ताकि स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। दोस्तों हिट द लाइक बटन। जिन्हें ये मेरी वीडियो हर बार अच्छी लगती है या मेरे द्वारा दी हुई स्टडी के पेपर ट्रेड पे थोड़ा सा वो सीख पा रहे हैं, वो सब लाइक करें। दोस्तों कल मुहूर्त ट्रेडिंग थी दिवाली के दिन। मार्केट ने एक हल्का सा मूवमेंट दिया, थोड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया। अब ये मूवमेंट क्या जारी रहेगा, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, सोमवार यानी कि 4 नवंबर कल मार्केट कहाँ खुल सकती है, अगर कहाँ सपोर्ट है कहाँ रजिस्टेंस, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो की स्टार्ट करें, अब पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो, सिर्फ मार्केट एक यही जोन में फंसी हुई है, सिर्फ एक जोन में। हाँ, देखने को तो ये काफ़ी मूवमेंट लग रहा है। जैसे 28 को इसी जगह थोड़ा आया, 29 को ये मूवमेंट दिया, उसके बाद तकरीबन एक तरह का ट्रैप जोन ही चल रहा है, क्योंकि बुधवार और वीरवार 2 दिन क्लोजिंग थी। क्लोजिंग में बिल्कुल ही मार्केट ने ये 2 दिन ट्रैप ही किया। अब मार्केट कल 4 नवंबर को किस साइड जाएगी, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो अच्छी लगी एंड तक जरूर देखना। काफ़ी चीज़ें एंड में भी बताई जाती हैं तो काफ़ी लोगों की छूट जाती है जो नहीं देखते। स्किप ना करना, कंटिन्यू देखना, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51,673 पे कल मुहूर्त ट्रेडिंग में मार्केट बंद हुई है, 198 पॉइंट अप और 15 मिनट की कैंडल है। अब देखो दोस्तों, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है बिल्कुल दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर तो फ्लैट हो गई, फ्लैट होने के बाद मार्केट नीचे आती दिखे आपको तो ध्यान से, जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना दे और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड ना बने, तब तक पुट साइड की ना सोचना। अगर इसके नीचे ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम पुट साइड आएंगे। फिर हमारा 51,330 ये जो स्विंग बनाया है शुक्रवार वीरवार को, यहां तक हम क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री करेंगे। पहला हमारा टारगेट ये होगा। अगर इसके नीचे निकले फिर हम 51,000 का टारगेट सोच सकते हैं, सेकंड टारगेट इस जगह पे, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद जहाँ तो यहाँ काफी समय रुके, रुकने के बाद एकदम कैंडल, ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज आज बिल्कुल इसके ऊपर बंद हुई है। अगर 15 मतलब 3 4 15 मिनट की कैंडलें बने, घंटा 1.5 घंटा यहाँ रुके, रुकने के बाद एकदम ही नीचे इन दोनों के 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग दे दे, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। पहला हमारा 51,330 का पहला टारगेट होगा, 51,500, 51,000 का हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है, पुट साइड का। दूसरा दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो, मार्केट यहाँ रुके, रुकने के बाद घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा रुके, रुकने के बाद 52,820 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। हमारा 52,000 का तकरीबन ये 150 पौने 200 का टारगेट होगा पहला। अगर इसके ऊपर निकलती है तो 52,354 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ क्या है देखो, अगर खुलते ही एकदम ऐसे रिटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, फिर हम क्या करेंगे, अगर सीधी कैंडल खुलते सारी पहली या दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे 52,820 के ऊपर, तब हमें थोड़ी डबल कंफर्मेशन चाहिए। 5 मिनट की कैंडल, एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जहां फिर अगर देख क्लोजिंग होने के बाद लगे एक रेड कैंडल बन रही है, रीटेस्ट हो रहा है, फिर भी ज्यादा अच्छा है, फिर भी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैप जो है, यहाँ डबल कंफर्मेशन के बिना काम ना करना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं गैप अप की। देखो दोस्तों, अगर तो गैप अप बिल्कुल इसके ऊपर ही ओपन होती है, इसके ऊपर, फिर हमारा पहला टारगेट हम वेट करेंगे, यहाँ कुछ रुके, रुकने के बाद फिर 52,000 तक का हम टारगेट लेंगे। ये 100 150 पॉइंट का। जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करें, जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं देती तब तक एंट्री ना करें। सेफ ट्रेडर इस जोन में काम ना करें। सेफ ट्रेड जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज न दे एंट्री ना करें। जब ही जिसके जैसे ही इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, 52,354 का पहला टारगेट, 52,500 यानी 600 का हमारा दूसरा टारगेट। फिर हम कॉल साइड थोड़े बड़े टारगेट के लिए काम करेंगे। इस जगह एक रेजिस्टेंस है, ये हाई है, इसका रेजिस्टेंस है, पर यहाँ थोड़ा रुक के अगर मार्केट फिर ऊपर थोड़ा करे, फिर हम थोड़ा सा और तेजी से काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा, अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो। हाँ, अगर बड़ी गैप अप ओपन हो जाए दोस्तों, 52,350 इस किसी जोन में ओपन हो जाए, और ये चीज ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है। अगर इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने
या पहली थोड़ी बड़ी कैंडल बने, बाकी इनसाइड कैंडलें बनने के बाद दोपहर 12-1 बजे 2 बजे जब भी इसका हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे। अगर दिन का हाई जल्दी ब्रेक हो रहा हो, रिटेस्ट हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे, फिर भी कॉल सेट जाएंगे। हमारा 52,500 600 52,700 800 का टारगेट के लिए हम कॉल सेट, ठीक है। दूसरा, अगर दोस्तों इसी जगह ओपन हो रही है और पहले ही कैंडल इसके नीचे आ जाए और दिन में जब भी इसका लो ब्रेक हो रहा होगा, हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा ये गैप फिल होने तक का। फिर हमें थोड़ा सा 500-600 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं, हम 500-600 पॉइंट के लिए, ठीक है, हम पुट साइड आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। गैप डाउन में क्या करेंगे, गैप डाउन में दोस्तों अगर तो मार्केट बिल्कुल ही 51,330 के कहीं नीचे, यहाँ बिल्कुल इस स्विंग के नीचे ओपन हो जाए, फिर ये हमें सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव कैंडल बन रही हो तो एंट्री ना करना, वेट करना जब तक डबल कंफर्मेशन ना हो जाए। नहीं तो क्या होगा, अगर नेगेटिव कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हो रहा है, तब झट से पुट साइड एंट्री कर लेंगे जैसे इसका लो ब्रेक होगा। बस 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने देना, ये ध्यान रखना। हम पुट साइड जाएंगे, 51,000 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। फिर हमारा 51,500 सॉरी 50,600-700 हमारा टारगेट हो जाएगा। फिर हम वो उस हिसाब से मार्केट का उस टाइम लाइव देख के, जो मार्केट जैसे चल रही है हम काम करेंगे। वैसे 3 दिन बाद मार्केट खुल रही है, मुहूर्त ट्रेडिंग में जरूर मार्केट ओपन हुई थी शुक्र, शनि और एतवार। तो कल थोड़ा एकदम मार्केट में ना घुसना, थोड़ा मार्केट को सेटल होने टाइम देना। 10 के बजे के बाद हम मार्केट में देखेंगे क्या बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ये भी चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कई बार 2-3 दिन बाद जब मार्केट खुलती है उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता, एकदम ही थोड़ा साइडवेज मार्केट होती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ रहेगी। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर 52,000 के ऊपर कहीं ओपन हो जाए और पहले ही कैंडल पॉजिटिव बने, फिर उसकी कैंडल हाई ब्रेक कर रही हो, हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। पहला 52,330 का, दूसरा 52,675 गैप फिल होने तक के लिए हमारे कॉल साइड होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे कल बैंक निफ्टी के टारगेट थे, मार्क कर लेना, फिर हम ठीक है ना। तो बाकी लाइव मार्केट में बताऊंगा मैं आपको क्या हो रहा है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं बैंक निफ्टी की बात, सॉरी, पहले बैंक निफ्टी के थे, अब निफ्टी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले थोड़ा यहाँ नेट स्लो है दोस्तों, इससे पहले मैं आपके साथ अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल की बात करता हूँ। तो इसमें मैंने आपको 24,200 कॉल की स्टडी पोस्ट की थी और 40 से 45 रुपए बाय बोला था, 95 मतलब इसका टारगेट बोला था, तकरीबन हमें 82 लग गया था, पर इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट हमें मिल नहीं पाया। तो मैंने भी वैसे गलती में स्टडी तो ये पोस्ट कर दी कॉल की, और मेरे से जल्दबाजी में गलती में पुट एंट्री कर ली गई, और जिसकी वजह से मैंने स्टॉप लॉस लिखा था। पर बाद में मैंने ध्यान दिया कि मैंने आपको स्टडी तो अच्छी पोस्ट की है, पर मैंने ही गलत एंट्री कर ली थी, तो जिसमें हमें 40-45, क्योंकि सारी स्टडी उस पर कॉल की बन रही थी, तो क्योंकि मार्केट नीचे था, बस जल्दबाजी में आपको पता है एंट्री करनी होती है, जल्दबाजी में एंट्री करने के लिए मैंने गलत कर ली, तो मेरा तो लॉस हो गया। पर जब मैंने एसएल का मैसेज डाला तो मुझे काफ़ी लोगों के स्क्रीनशॉट आए कि हमारा सर प्रॉफिट हो रहा है, आपने कैसे ये डाल रहे हो। मैंने कहा सॉरी मांगा उनसे। तो ये चीज़ दोस्तों कई बार होती है, थोड़ा ध्यान से काम किया करो, जरूरी नहीं कि अगर मैं जो बोलूँगा मैं भी सही हो सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने एक और स्टडी पोस्ट की थी, पर इस स्टडी ने अच्छी तरह काम नहीं किया, तो इसमें थोड़ी सी मार्केट रिटेस्ट नहीं किया और एक साइडवेज डाटा था जिसने हमारा लॉस ही करवाया, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करता हूँ निफ्टी की। देखो 24,300 पे बंद हुई है मार्केट। जैसे बैंक निफ्टी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर थी, और निफ्टी 50 दिन और 200 दिन के बीच में है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसके बीच में काम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर करना है, मान लो मार्केट इस जगह ओपन हो दोबारे, पहले ही पॉजिटिव कैंडल ओपन हो, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, हम यहां तक के टारगेट के लिए 24,400 के टारगेट के लिए हम कॉल चढ़ा सकते हैं, सिर्फ ये 100 पॉइंट के लिए, 70-80-100 पॉइंट के लिए। भाई ये ध्यान रखना, ये ना हो कि पहली ही कैंडल थोड़ी सी 350 पे आ जाए, दूसरी 360-70 पे आ जाए और फिर ये 30 पॉइंट के लिए काम करो, ये ना, ये पॉसिबल नहीं है। मैं काम ना करना, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। जब हम काम करेंगे जहाँ तो इसके ऊपर क्लोजिंग चले जाए, नीचे से अगर यहाँ से आ रही है ऊपर, जहाँ इसके नीचे, तब ही काम करने का फायदा, नहीं तो इसके बीच काम करने का फायदा नहीं। फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 24,413 के अगर ऊपर निकलती है तब हमारा कॉल साइड होगा। 24,496 पहला टारगेट, 24,585 हमारा दूसरा टारगेट। अगर फ्लैट ओपन होती है, रिटेस्ट करे, नीचे निकले, 24,285 के नीचे निकले, तब हम क्या करेंगे,
हम पुट साइड जाएंगे, फिर हमारा 24,180 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, 24,080 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पुट साइड टारगेट रहेंगे। गैप अप में देखो दोस्तों, अगर तो गैप अप बिल्कुल इस मूविंग एवरेज के नीचे, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हो रही है, तो वेट करना जब तक ये मूविंग एवरेज या तो ऊपर या नीचे ना फेंके। वेट करना, ऐसे हो सकता है मार्केट ऐसे जाए फिर ऐसे, इस तरह यहाँ काम कर सकती है, रुक सकती है घंटा एक घंटा। तो वेट करना जब तक, मतलब मार्क कर लेना, अगर बॉक्स बनाए तो उसका हाई और लो, जब तक उसका हाई और लो के ऊपर ना निकले तब एंट्री ना करना। जैसे ये देखो मार्केट आई, रिटेस्ट किया, यहाँ घूमने लग गई, ठीक है, फिर मार्केट एकदम नीचे या ऊपर फेंकेगी, तब हम काम करेंगे जब ये एकदम ऊपर या एकदम नीचे फेंके। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। गैप अप की बात करूं, अगर मार्केट इसके बिल्कुल ऊपर ओपन हो जाए मूविंग एवरेज के और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। हमारा 24,500 पहला टारगेट, 24,585 हमारा दूसरा टारगेट। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, अगर बिल्कुल ही 500 के ऊपर इस जगह पे कहीं ओपन हो रहा है, तो देखो दोस्तों 1, 2 और 3 बार मार्केट इस लाइन को 24,500 को टच करके नीचे आई है। अब ये सपोर्ट का काम करेगा, अभी तक ये रेजिस्टेंस का था। अगर बिल्कुल 500 के ऊपर ओपन हो जाए, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड लेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 24,500 के नीचे का 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगी तो हमारा कॉल साइड का जो स्टॉप लॉस होगा हिट हो जाएगा, हम नहीं काम करेंगे, बाहर आ जाएंगे। फिर पुट साइड थोड़ा सा रिस्की होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी साइडवेज जोन है वैसे तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है 24,500 के ऊपर सॉरी ओपन हो रही है, पहली पॉजिटिव बने, दूसरा इसका हाई ब्रेक कर रहा हो, हम कॉल साइड जाएंगे। 24,500 600 हमारा पहला टारगेट होगा, 24,700 730 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है जी, गैप डाउन में क्या करेंगे, देखो दोस्तों गैप डाउन में अगर तो बिल्कुल इसके नीचे ओपन हो रही है मार्केट और पहले ही नेगेटिव कैंडल बने, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे। पहले हमारा ये 50-70 पॉइंट का ये टारगेट होगा, छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है, फिर हम ये 100 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हम काम कर लेंगे। अगर मार्केट बिल्कुल ही यहाँ ओपन हो रही है, एक और चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट बिल्कुल यहाँ ओपन हो तो ये गैप फिल करके एकदम वापस भी जा सकती है, ये भी चीज ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तब एंट्री ये हो सकती है। अगर मार्केट बिल्कुल इस मूविंग एवरेज सॉरी इस स्विंग के बिल्कुल नीचे ओपन हो रही है, तब हमें क्या करेंगे, अगर दिन का लो ब्रेक हो रहा हम पुट साइड आ जाएंगे, पर अगर दिन का हाई ब्रेक हो रहा हो हम कॉल साइड नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर वापस आ सकती है और ऊपर मूविंग एवरेज है, थोड़े पॉइंट है तो कम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है दिन का, हम क्या करेंगे, पुट साइड आएंगे। 24,000 हमारा 80 पहला टारगेट जो होगा, 24,000 23,950 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे कल निफ्टी बैंक निफ्टी का। बाकी लाइव मार्केट में देखें मार्केट क्या काम कर रही है, लाइव में आपको अपडेट करूंगा।